मनीष का सब इस बार बुरा फंसने वाले हैं और गलत बयानबाजी की वजह से हम एक कानून आया है, काला कानून। केंद्र सरकार के द्वारा एक कानून लाया गया है, काला कानून लाया गया है। यूनिवर्सिटियों में अब जो है बच्चों को जो है आपस में बांटा जाएगा, भेदभाव किया जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई स्वर्ण की लड़की रहेगी और उसे किसी लड़के ने प्रपोज किया और उसने ना बोल दिया और वो लड़का जाके केस कर दिया लड़की पे, तो लड़की का एकेडमिक कैरियर तो खत्म होगा ही होगा, साथ में जो है उसको 3 साल से 10 साल तक जो है जेल रहना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष माहिर और आप इस वीडियो में देखेंगे कि यूजीसी कानून पे किस तरह से विरोधी लोग विरोध कर रहे हैं। और मैं अभी फ़िलहाल ओबीसी के लोगों से और एससी एसटी समुदाय के लोगों से भी बात करूंगा कि यूजीसी कानून वास्तव में इसका विरोध किया जाना चाहिए या यूनिवर्सिटी में लागू होना चाहिए और इसका क्या है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मेरे साथ है ओबीसी के एक युवा जिनसे मैं बात करूंगा। सर, आपका क्या नाम है? रविंदर कुशवाहा। रविंदर कुशवाहा जी, ओबीसी ना? ओबीसी, आपको पता है कि यूजीसी कानून लागू हुआ है? हाँ, सुने हैं, देखे हैं सोशल मीडिया पर। क्या है ये? बढ़िया बात है ना। कॉलेज में जो बड़े जाति के लोग थे, स्वर्ण, छोटे जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते थे, ओबीसी या एसटी के लोगों के साथ। अब भेदभाव नहीं होगा उन लोगों के साथ। बढ़िया कानून है, अच्छा है। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उसको क्या कहिएगा? जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, या तो समझ में नहीं आ रहा है या फिर अपना जो दबदबा शुरू से चलाते आए हैं उनको कायम रखना चाहते होंगे। उन लोगों का कहना है कि इस कानून का दुरुपयोग होगा। दुरुपयोग कैसे होगा? दुरुपयोग नहीं होगा। आप लोग शुरू से छोटे जाति के लोगों के साथ गलत व्यवहार, गलत बर्ताव करते आ रहे थे, उस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने इस तरह का कानून लाया है। लेकिन यूजीसी के लिए बोला जा रहा है, यूजीसी जो कानून लागू किया गया है वह एकता समानता के लिए लाया गया है ताकि जाति उत्पीड़न नहीं हो। लेकिन कुछ लोग ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं जो खुद को पत्रकार बनाते हैं, मानते भी है कि हम पत्रकार हैं, और वे इलेक्शन में चुनाव भी इस बार लड़े थे लेकिन हार गए हैं। उनका कहना है कि लड़कियों को प्रपोज किया जाएगा, अगर प्रपोज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो लड़का उस पर FIR करेगा और उसको 10 साल के लिए जेल होगा। ऐसा कानून है क्या संविधान में? कोई लड़की को प्रपोज करेगा, अगर लड़की नहीं चाहेगी तो फिर वो लड़का, वो तो अलग कानून हो गया। लड़की के प्रोटेक्शन के लिए अलग से कानून है। वहाँ पर कहाँ से हो जाएगा कि लड़का लड़की पर केस कर देगा कि तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम पर वो एक्ट लगा देंगे। ऐसा थोड़े होता है। ये सब बरगलाने के लिए इस तरह का वीडियो बना रहा है। अच्छा, चलिए, मेरे साथ है एक और SC कैटेगरी के लड़का जिनका नाम है सिकंदर बिहारी। क्या सर, आपको पता है यूजीसी कानून? यूजीसी कानून बहुत बढ़िया कानून है, जो कि बहुत पहले ही लग जानी चाहिए थी, लेकिन अभी लगा है। कानून का बिल जो अभी पास हुई है। क्या है यूजीसी? ये यूजीसी एक बहुत बढ़िया एक कानून है जिसमें जो शोषित वंचित लोगों को और भी शोषित लोग सवर्णों के द्वारा किया जाता था, जो इस कानून से उनको राहत मिलेगी। कि कहाँ लागू किया गया है, गांव में या यूनिवर्सिटी में? ये यूनिवर्सिटी में लागू किया गया है। अच्छा। इससे बहुत सारे लोग जो है शोषण से उत्पीड़ित होकर के आत्महत्या के शिकार हो जाते थे। इससे बहुत, यानी यूजीसी कानून यूनिवर्सिटी में लागू होगा, वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे आपस में भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन जो छात्र अपने आप को उच्च कैटेगरी के बताएगा और दूसरों को नीचा समझेगा उस पर FIR दर्ज हो सकता है, यही ना? ये जरूरी है, बहुत बढ़िया कानून है। क्योंकि आपको पता होगा कि एक रोहित बेमुला नाम का लड़का जो PhD का छात्र था, जी, वो भी शोषण के शिकार हुए, जिसके वजह से आत्महत्या कर ली। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पढ़ते हैं भैया, क्या नाम है आपका? सुधांशु कुमार। सुधांशु कुमार। SC ST में है कि OBC में है कि जनरल में है? अभी उतना नहीं। मतलब आप SC ST कैटेगरी से आते हैं कि OBC से आते हैं कि जनरल से आते हैं? जनरल। जाति क्या है? यादव। OBC। चलिए, ये भी OBC है। देखिए, इनको कौन से कैटेगरी में है ये नहीं पता। तो इंग्लिश होना चाहिए सब। आपको पता होना चाहिए अगर आप स्टूडेंट हैं। तो यूजीसी कानून लागू किया गया। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाइएगा ना, तो यूनिवर्सिटी में जो हाई क्वालिटी के लोग होते हैं, हाई क्वालिटी के लोग अपने आप को बोलता है कि हाई क्वालिटी के लोग हैं हम लोग, आपके जैसे लोगों से भेदभाव करता है।
कि मेरे साथ कैसे बैठ के पढ़ेगा, मेरे साथ कैसे ये काम करेगा, इसलिए आपका विरोध करेगा। तो उसी विरोध को रोकने के लिए यूजीसी जैसे कानून को लागू किया गया है, जिसमें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आपके साथ जातिगत भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब लोग बेकार है, जातिवाद जातिवाद बेकार है ना? सब लोग ज़्यादा जातिवाद बेकार है। आप जानते हैं कि जाति मिटा दिया जाना चाहिए। यस, चलिए धन्यवाद। तो इस तरह से है, आप देख सकते हैं लोगों का प्रतिक्रिया कि यूजीसी कानून जरूर लागू होना चाहिए। इसका विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि समर्थन करना चाहिए। समर्थन इसलिए करना चाहिए क्योंकि यूजीसी कानून के माध्यम से आपको इक्वलिटी आएगा, समानता का अधिकार आएगा। चाहे स्टूडेंट कोई भी है, स्टूडेंट को आपस में जातिगत भेदभाव नहीं करना चाहिए। भैया पढ़ते हैं आप लोग? कौन क्लास में पढ़ते हैं? जी 9th में है। तो क्या नाम है आपका? सूरज। तो ये है सूरज जी। आपके पिताजी का नाम क्या है? जगन्नाथ पटेल। यानी आप ओबीसी में आते हैं ना? जी। यूजीसी कानून के बारे में पता है? जी नहीं पता। यूजीसी कानून के बारे में नहीं पता है ना? ये यूनिवर्सिटी में लागू होगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं जी। और आगे जाइएगा यूनिवर्सिटी तक, वहाँ तक उस लेवल का पढ़ाई करिएगा। जी। यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना कि जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप बिहार से गए हैं और बिहार से जाने के बाद अदर स्टेट में जाइएगा, तो वहाँ क्या होता है कि लोग जनरल कैटेगरी का होगा तो आपके साथ भेदभाव करेगा। कहेगा कि ये आप ओबीसी हो, मेरे साथ आ गए हो, आप उससे ज़्यादा टैलेंटेड होइएगा, तो वे लोग आपको प्रताड़ित करेगा, मतलब भगाने का कोशिश करेगा यूनिवर्सिटी से। कहेगा कि मेरे साथ आप बैठ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते, आप छोटे कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप कैसे मेरे साथ आ गए हैं पढ़ने, बोलने, बैठने, आपसे नहीं बात करूँगा। यानी कास्टिज्म होगा, आपके साथ भेदभाव होगा। ऐसा भेदभाव होगा कि आपको लगेगा कि नहीं भाई हम छोड़ देते हैं पढ़ाई, यूनिवर्सिटी का नहीं रहेंगे। मतलब आपको इस तरह से रैंकिंग किया जाएगा ना कि लगेगा कि अब पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, जाते हैं अपना घर का काम धाम करेंगे। लेकिन उसी को मिटाने के लिए यूजीसी जैसा कानून, यानी समानता का अधिकार, इक्वलिटी समझते हैं ना? अच्छा, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी, जैसे कि किसी भी संभावना में बराबरी का अधिकार हो। जैसे आप पढ़ रहे हैं, अगर टीचर का बहाली आया है तो आप भी उसमें टीचर का फॉर्म फिलअप करके मास्टर बन सकते हैं, किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। जाति के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कानून को यूनिवर्सिटी में लागू करने का यही मकसद था, ठीक है ना? यूजीसी कानून लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपके साथ भेदभाव नहीं हो, इसके लिए ये कानून बना है, ये लागू होना चाहिए ना? जी होना तो आप देख सकते हैं दोस्त, एक बच्चा, ये दुकान आप ही का है? देखिए ये टूटा फूटा दुकान है। कौन सा स्थान है बताइएगा? कौन सा जगह? कोवैया है, कोवैया प्रखंड। अच्छा, घोड़ासान प्रखंड। इसमें आप पढ़ाई भी कर रहे हैं? जी। देखिए ये दारू गांजा नशा करने वाला बच्चा नहीं है भाई, देखिए पढ़ने वाला बच्चा है। यहाँ पे आप बुक देख सकते हैं। तो ऐसे लोगों से हमने मिलकर इस पे वीडियो बनाया यूजीसी पे। एक मनीष कश्यप नाम का पत्रकार, आप जानते हैं ना? मनीष कश्यप क्या बोल रहे हैं कि यूजीसी कानून काला कानून है, इसका विरोध होना चाहिए। और अपने समाज के लोगों को, वो जिस समाज से बिलोंग करते हैं वहाँ के लोगों से बोल रहे हैं कि इसका विरोध करिए। आप लोग क्यों विरोध करिए भाई? क्या पंडित का लड़का और आपके जैसा लड़का एक साथ बैठ के नहीं पढ़ सकता है? क्यों नहीं पढ़ सकता है? तो उसका विरोध करने के लिए बोल रहे हैं कि यूजीसी कानून का विरोध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मनीष कश्यप का ये स्टेटमेंट गलत है। मैं वीडियो पे लगा दूंगा, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। जी। चलिए दोस्तों, तो आप समझ लीजिए मनीष कश्यप इस बार बुरा फंसने वाले हैं, और गलत बयानबाजी की वजह से हमको लगता है कि वे सही में थोड़ा सा घसक गए हैं, क्योंकि वो अब राजनीति करने वाले राजनेता भी बन गए हैं। तो कभी बीजेपी, तो कभी जनसुराज, तो कभी कहीं पता नहीं। हमें तो लगता है कि यह किसका प्रोपेगेंडा है हमें नहीं पता है, लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कानून लागू करने वाले लोग ही कानून का विरोध करते हैं या करवाते हैं, या मनीष कश्यप का स्पेशली अपना स्टेटमेंट आ रहा है कि जैसे अपनी रोटी पकाने के लिए दूसरे के साथ सबका बात करेंगे, लेकिन अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी तरह जनता को बरगला देंगे। तो जनता पढ़ लिख रही है, शायद अब उस तरह से नहीं बरगलाई जाएगी। दोस्त क्या राय रखते हैं हमारे वीडियो पे, आप कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। मैं मनीष माहिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।